We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरानी नेतृत्व के भीतर तनाव एक गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ कथित तौर पर विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। ईरानी मामलों पर केंद्रित ब्रिटेन स्थित मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल के अनुसार इन दोनों नेताओं ने अरागची पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की अनदेखी करते हुए रिवॉल्यूशनरी गार्ड के निर्देशों का पालन किया है। ये मतभेद उन आरोपों के कारण पैदा हुआ है कि अरागची ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर कम बल्कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी के एक सहायक के तौर पर ज़्यादा काम किया है। मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्री वाहिदी के साथ पूर्ण समन्वय में काम कर रहे हैं और कथित तौर पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान को सूचित किए बिना उनके निर्देशों पर आधारित नीतियों को लागू कर रहे हैं। इस अंदरूनी दरार के कारण पेजेश्कियान में गहरी असंतोष की भावना पैदा हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने अपने करीबी लोगों से कहा है कि अगर मौजूदा स्थिति बनी रहती है तो वो अरागची को पद से हटा देंगे। जैसा कि ईरान इंटरनेशनल ने बताया है कि राष्ट्रपति को लगता है कि संवेदनशील कूटनीतिक दाव पेचों के दौरान विदेश मंत्री के सैन्य कमान की ओर झुकने से उनकी स्थिति कमजोर हुई है। आपको बता दूं कि पेजेश्कियान और वाहिदी के बीच मतभेद पहले 28 मार्च को सामने आए थे, जब सूत्रों ने ईरान इंटरनेशनल को बताया था कि इस विवाद की जड़ युद्ध के प्रबंधन और लोगों की आजीविका और देश की अर्थव्यवस्था पर इसके विनाशकारी परिणामों में निहित है। खबरों के मुताबिक आपको ये भी बता दूं कि सत्ता के इस खींचतान ने राष्ट्रपति को पूरी तरह से राजनीतिक गतिरोध में फंसा दिया है। ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि उनसे संघर्ष के दौरान मारे गए सरकारी अधिकारियों की जगह नए अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार छीन लिया गया है। कथित तौर पर वाहिदी ने यह दावा किया है कि युद्धकालीन आपातकाल के चलते सभी संवेदनशील प्रबंधकीय पदों पर सीधे तौर पर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा ही चयन और संचालन किया जाना चाहिए। तो सर, आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से अब ईरान में अंदर कलह जो है वो शुरू हो चुका है, इसकी वजह क्या है, सबसे पहला सवाल। और ये जो अंदर कलह शुरू हुआ है ये इस युद्ध के बीच शुरू हुआ है। अगर हम भारत की नज़र से देखें तो भारत का इस पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, ईरान की कुछ अजीब सी स्थिति हो गई है और जो कुछ चल रहा है, जो राष्ट्रपति ट्रंप बोल रहे हैं, ईरान भी लड़ने की स्थिति में मैं कई बार बोल चुका हूँ अपने दर्शकों को, बार बार मैं बता रहा हूँ कि लड़ाई न अमेरिका चाहता है इस वक्त और न ईरान चाहता है, लेकिन जो होर्मुज का जो पिंच है वो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया परेशान है। कल $126 प्रति बैरल तेल की कीमत पहुंचना आप सोच सकते हैं, और तेल सिर्फ डीजल पेट्रोल नहीं, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ, अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ, वहां इतने महंगे पेट्रोल डीजल हो गए जब दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है क्रूड ऑयल का, वहां की स्थिति है। और बात वहीं तक नहीं है, दवाइयों के लिए गैस जो जरूरी चीजें हैं वो नहीं हो रही है, फर्टिलाइजर का संकट हो रहा है, और अगर फर्टिलाइजर का संकट इस तरह से चला तो इस बार खरीफ मिशन में बाकी पूरी दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। छोटे छोटे देशों में अगर वो फर्टिलाइजर नहीं खरीद पाए, यूरिया और डीएपी नहीं ले किसानों को दे पाए, तो वहाँ पे उपज क्या होगी और वहाँ के लोग खाएंगे क्या, एक बड़े संकट की तरफ जा रहा है। और यहीं पे ये बात आ रही है कि ईरान आखिर कब तक जो है ब्लिंक करेगा। आप ट्रंप के लगभग पिछले 10 दिन के जितने भी देखें और अमेरिकी जितने भी नेता हैं उनके बयान आ रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी ये चर्चा कर रही है, चाहे अल जजीरा को आप सुन लें, चाहे CNN को सुन लें, BBC को सुन लें, आप जो फ्रांस 24 है उस पर जो डिबेट चल रही है उसको सुने, तो उसमें एक क्लियर कट आ रही है कि जो टॉप लीडरशिप खत्म हो गया है, खासतौर पे ईरान का,
उसके बाद न सिर्फ वहां नेतृत्व संकट है, जिसको बनाया गया है, सुप्रीम लीडर चुना गया है, वो कहा जा रहा है किस स्थिति में है, ठीक है नहीं है, कोई किसी ने देखा नहीं। उसके बाद उनके नाम पे कई चीजें जारी की जा रही हैं और ये भी आ रहा था कि वहां पे हार्डलाइनर जो लड़ाई जारी रखना चाहता है और सॉफ्ट वाला जो कि बातचीत करके जो भी हो अब संकट खत्म करना चाहिए। और खास तौर पे जब से होर्मुज पे अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया है, भाई 25-30 पोर्ट हैं और ईरान का जो मुख्य जो आमदनी का जरिया है वो तो तेल ही बेचता है, गैस बेचता है और उसके तेल और गैस के टैंकर निकल नहीं रहे हैं। अब जो पुराने 30 साल 40 साल पुराने टैंकर जो डिफंक्ट हो गए थे, इसका यूज में नहीं था उसको, उसमें वो तेल भर रहा है ठीक करके कि भैया 2 लाख जो है बैरल इसमें आ जाएगा, 15 लाख बैरल इसमें आ जाएगा, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। तो आगे के समय में स्थिति आ जाएगी कि उसके पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल के जो कुएं, तेल के जो कुएं हैं वो बंद होने लगे। और एक्सपर्ट ये बता रहे हैं पूरी दुनिया के कि एक बार अगर तेल का कुआं बंद हुआ तो नए कुएं खोदने से ज्यादा मुश्किल, ज्यादा लागत, ज्यादा समय ये पुराने बंद कुओं को चलाना है, इतना नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए वहां एक मॉडरेट जो तबका है खास तौर पे, और जो कहा जा रहा है कि जिसमें सबकी स्वीकृति है, उसमें एक तो स्पीकर खुद हैं जो बाकेर गालिबाफ जो हैं, वो काफ़ी नाम उनका आया है कि वो एक चेहरा हैं, तमाम नेगोशिएशंस जो पहले पुराने भी हुए हैं उसमें भी जाते रहे हैं, एक वो है। और एक जो प्रेसिडेंट वहाँ खुद हैं पेजेश्कियान जो हैं, उनको भी ये माना जाता है कि एक मॉडरेट चेहरा है और वो पूरी दुनिया के सामने इनका चेहरा आता भी रहा है। और जो सबसे अधिक बड़ा चेहरा दिखता था वो दिखता था वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं अराक्ची पिछले दिनों लगातार वो घूम रहे थे। आपने देखा कि वो बाकी देशों कतर में भी गए थे, रूस भी गए, पाकिस्तान भी आए, बातचीत जो अमेरिका के साथ हुई उसमें भी हुए थे, दूसरी बातचीत के लिए भी वो आए थे पाकिस्तान, लेकिन अमेरिका ने नहीं भेजा। अब जो खबर आ रही है वो ये कि वो जो बातचीत में जो कड़ा स्टैंड ले रहे हैं अराक्ची, वो वहां जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हैं, और कमांडर का नाम अहमद वाहिदी है, वो कट्टरपंथी है और शीर्ष नेतृत्व है नहीं जो कहीं से कुछ ले सके। और जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है वो चाह रहा है कि अपनी पोजीशन मजबूत रखें, अगर समझौता कुछ इस ढंग का होता है उसके बाद चीजें होती हैं तो रिवोल्यूशनरी गार्ड की स्थिति कमजोर हो जाएगी। वहाँ IRGC जो वहाँ पे है, वो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है, उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी और वो कट्टरपंथी वहाँ पे लोग हैं। तो ये दोनों ने ये कहा है कि अब इसको विदेश मंत्री को हटाना है। तो हो सकता है कि अराक्ची को हटाने की बात हो जाए, क्योंकि दूसरा विदेश मंत्री आएगा, कोई और बातचीत करने जाएगा तो वहां होगा। और एक बात ये भी आ रही है कि जो पेजेश्कियान जो हैं या जो गालिबाफ जो हैं, स्पीकर जो है वहां के संसद के, ये थोड़ा सा मजबूत इस बात को लेके भी हुए हैं कि ये जो ब्लॉकेड लगाया है ना होर्मुज के बाहर अमेरिका ने, इस ब्लॉकेड का इम्पैक्ट अब दिखने लगा है और तगड़ा इम्पैक्ट दिखने लगा है, क्योंकि क्रूड ऑयल वहां पे आपको बताया था कैसे वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है और उसके कुएं बंद हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो वहां खाने पीने और बाकी जो सामग्रियों की सप्लाई है वो भी जो जहाज से ही होता था वो भी होने लगा है। इन्फ्लेशन की रेट कल आई कि मतलब अप्रैल महीने में ही 70% से ज्यादा इन्फ्लेशन वहां पे हो गया, चीजों की कमी होने लगी है। और अगर ये ब्लॉकेड कुछ दिन और चल गया तो वहां पे रिवोल्यूशनरी गार्ड को भी और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो भी हैं उनको पेमेंट के लिए पैसे नहीं होंगे। तो वहां पे जनता के बीच में अब विद्रोह की स्थिति भी आ रही है, प्रदर्शन भी हो रहा है, आवाजें भी उठने लगी हैं। वहां चूंकि इंटरनेट मीडिया बिल्कुल ब्लॉकेड है, कहीं कोई खबर आ नहीं रही है तो कुछ पता चल नहीं रहा है, लेकिन जो छन छन की चीजें आ रही हैं कि जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और इसको देखते हुए जो पेजेश्कियान और गालिबाफ जो हैं ये कह रहे हैं कि अगर ये गुस्सा बढ़ गया तो पूरा का पूरा रिजीम चेंज हो जाएगा, फिर जो इजराइल चाह रहा था, जो अमेरिका चाहता, ट्रंप जो चाह रहे थे वही हो जाएगा। तो अगर बचाना है इस पूरे रिजीम को, ये पूरा जो ईरानी
जो रिवोल्यूशन जो कहा जाता है इस्लामिक जो रिपब्लिक है ईरान का, इस्लामिक रिपब्लिक जो 1979 में बना, उसके पहले तो राजा के पास था और बिल्कुल खुले था। तो इस्लामिक रिपब्लिक को अगर बचाना है तो आपको समझौता करके जो भी है वो उस पे आना चाहिए, जो बेस्ट डील हो वो करना चाहिए। और ये वहां के आम लोगों की आवाज के रूप में सामने आ रहे हैं, वरना मतलब रिवोल्यूशनरी गार्ड के खिलाफ जाकर के और कि रिवोल्यूशनरी गार्ड से आपने वो नोट्स लिए और उसके कहने पे आप हार्ड स्टैंड ले रहे हो और विदेश मंत्री को हटाने की बात करना, ये बड़ी बात है। ये वहां पे जो इक्वेशन चेंज हो रहा है ईरान के भीतर, उसकी ओर संकेत कर रहा है। कितना चेंज हुआ है कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसी चीजों में खबरें आती नहीं, और जब चीजें जब सामने आती, जब भड़बड़ा के सब गिरने लगता है, पूरा बदल जाता है, तब को सबको पता चलता है कि यार ये ऐसा हो गया। लेकिन उसके पहले उसके संकेत मिलने लगते हैं, और वो संकेत ये मिलने लगे हैं। और इसीलिए वो ब्लॉकेड जो ईरान बार बार कह रहा है कि भाई बातचीत हम करेंगे, ब्लॉकेड हटाओ, क्योंकि अगर ब्लॉकेड नहीं हटा तो ईरान की स्थिति, आर्थिक स्थिति पहले से खराब है। वहां महंगाई को लेकर के और रोजमर्रा के जीवन में जो तकलीफ थी उसको लेके आपने देखा कि जनवरी में कितने प्रदर्शन हुए थे। कहा जाता है कि 5-6 हजार लोगों को मार दिया, ज्यादा भी हो सकता है, इतनी की संख्या आ रही है कि जो विरोध में प्रदर्शन करे थे उनको मारा और पूरे विद्रोह को कुचल दिया था। और अब अगर ज्यादा बड़ी संख्या में आ जाता है तो फिर क्या होगा वहां। तो ये स्थिति वहां पे अभी बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण कह सकते हैं। अंदर में वहां जो फ्रिक्शन शुरू हुए हैं ईरान में, वो ईरान कब कोलैप्स करेगा, कब बातचीत की रहेगा। और अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो ये आरागची उसके लिए जिम्मेवार थे, और ये रिवोल्यूशनरी गार्ड से नोट्स ले रहे थे, उसके कहने पे ऐसा कर रहे थे। ये चीजें आई हैं। तो अगर वो बदलते हैं विदेश मंत्री और पेजेश्कियान जो है वो मसूद पेजेश्कियान राष्ट्रपति, और गालिबाफ जो है, बाकिर गालिबाफ जो है वो स्पीकर, अगर ये अपने हाथ में लेते हैं कि हमें अब यहां से हमें लीड करना है, और अगर वो रिवोल्यूशनरी गार्ड की बात नहीं मानते हैं, कितनी तक नहीं मान पाएंगे ये भी कहना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ दिनों की बात है, कुछ हफ्तों की बात है, कब तक होगा मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन ईरान में एक अगर बदलाव होता है, जो झगड़े जो आ रहे हैं, ये चेंजेस होता है, तो अपने आप पूरा का पूरा युद्ध भी खत्म हो जाएगा। पूरा जो संकट जो है फारस की खाड़ी में जो है, जो पैदा हो गया है पर्शियन गल्फ में, वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपने समझा हमारे एक्सपर्ट से कि जिस तरीके से भी पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, लगातार हॉर्मूज को लेकर जो है प्रतिबंध ईरान भी लगा रहा है हॉर्मूज पर, और अमेरिका भी लगा रहा है। लेकिन अब इस बीच ईरान के भीतर ही अंदर कलह शुरू हो चुका है। इससे पहले भी हमने देखा कि भारत के कुछ ऐसे जहाज भी थे जिन पर हमले हुए, लेकिन इस बीच भारत के लिए कई बड़ी और अच्छी खबरें आई, जैसे LNG का जो शिप है वो पार होकर भारत आया, और तमाम जो शिप्स हैं वो भी पार हो रहे हैं। लेकिन ये जो अंदर कलह हो रहा है, इसका क्या कुछ आगे असर देखने को मिलेगा, तमाम अपडेट्स आपको देंगे।